पलवल में किसान यूनियन द्वारा रेल रोको आंदोलन के दौरान आज हजारों किसानों ने अटोहा फाटक पर पहुंचकर रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। किसानों ने ट्रैक पर बैठकर सरकार से तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने व एमएसपी पर लिखित कानून बनाने की मांग की। किसानों का कहना है कि वह सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। यह तो ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। वहीं रेल रोको आंदोलन को लेकर पलवल से होडल तक रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल तैनात रहा। किसान नेता स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए तीनों कृषि कानूनों के विरोध में देश भर का किसान पिछले लंबे समय से आंदोलन कर रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने पहले चक्का जाम किया, ट्रैक्टर परेड निकाली और अनशन भी किया, लेकिन सरकार ने किसानों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया, जिसके बाद किसानों ने मजबूर होकर रेल रोको आंदोलन तक सरकार को यह बताने का कार्य किया कि जब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी तब तक किसानों का शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं गांव गोपीखेड़ा निवासी किसान दलबीर सिंह ने कहा कि सरकार को तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है। नए कृषि कानूनों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से पूंजीवाद को बढ़ावा मिलेगा, असीमित भंडारण नीति से कंपनियों को फायदा होगा और काला बाजारी बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त एक स्टेट से दूसरे स्टेट में फसल को बेचने में भी किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दलबीर जी, बताओगे जो आज रेलवे ट्रैक जाम किया गया है, क्या इसका मतलब किस लिए किया गया है? ऐसा है जी, हम अपने जो हमारे जो पीएम साहब हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, हम उन तक अपना दर्द पहुंचाना चाहते हैं और मीडिया के ज़रिए हम उनके पास अपना मैसेज देना चाहते हैं कि जो ये तीनों जो कानून है ये सरकार वापस ले। ये बहुत ही खतरनाक बिल हैं। हमने देखा है जी, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है और अनलिमिटेड भंडारण है और जो है कि और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो ये बिल है जो ये बहुत ही खतरनाक है। हम हाथ जोड़कर हम पीएम साहब से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये तीनों बिल वापस ले सरकार और किसानों को मान सम्मान के साथ उनके घर वापस भेजे। और यही चेताना चाहते हैं हम सरकार को। हमारा बहुत ही शांतिपूर्वक आंदोलन चला हुआ है और सारे ही किसान हैं, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। 3 महीने होने को आ रहे हैं। ये कोई नहीं, कोई कांग्रेस का आंदोलन नहीं, कोई किसी राजनीतिक पार्टी का किसी का आंदोलन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ किसानों का आंदोलन है। जैसे कि आपने देखा था कि भाई 6 तारीख को चक्का जाम किया था हमने, जो है कि एम्बुलेंस और स्कूल के बच्चों की बसें जो निकाली थी हमने, बिल्कुल हमारा अहिंसा, बिल्कुल गांधीगिरी में आंदोलन चला हुआ है। बस ये जो आज रेलवे जो जाम करी गई है, बस ये खाली हमारे पीएम साहब तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए ये रेलवे जाम करी गई है। समझे, आज यहाँ पर जो किसानों ने रेलवे ट्रैक जाम किया है, तो इसका उद्देश्य क्या है और कैसे सरकार इतने लंबे समय से अभी किसानों की मांगों को नहीं मानती? पिछले 3 महीने से निरंतर आंदोलन चल रहा है किसानों का। कई चरणों में आंदोलन चला है, रास्ता भी रोके गए, दिल्ली में ट्रैक्टर परेड भी की गई और उसके अलावा धरना भी निरंतर चल रहे हैं, लोगों ने अनशन भी किया है। लेकिन सरकार ने आज तक किसानों की बातों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया। उससे नाराज़ होकर के आज किसान सड़कों पर आया है रेलवे ट्रैक पर, और रेलवे ट्रैक को इसलिए रोका गया है कि ये सरकार तक आवाज़ पहुँचे और किसानों की मांगों पर सरकार विचार करे सहानुभूतिपूर्वक और उनको जो तीनों काले कानून हैं उनको वापस ले और एमएसपी की गारंटी सरकार दे। इसके लिए आज किसान रेलवे ट्रैक पर बैठा हुआ है। ये कितने घंटे के लिए रेलवे ट्रैक जाम किया? आज केवल प्रतीकात्मक है, 4 घंटे का ये किया गया है जाम। अगर सरकार अब भी इस बात तक पे आनाकानी करती है, अनसुनी करती है किसानों की बातों की, तो आगे हो सकता है कि संयुक्त किसान मोर्चा और कोई निर्णय ले। उससे पहले सरकार की समझदारी इसी में है कि वो किसानों की बातों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे और उनकी मांगों को पूरा करे।